हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं सब? ऑल गुड। चल, अच्छी बात है। चलाते हैं टॉपिक को आगे। बेटा हैवी टॉपिक है थोड़ा सा। हाँ, सिंसियरिटी के साथ चलना पड़ेगा इस टॉपिक में। ठीक है। चल। यस रजा। क्या टॉपिक सीख रहे हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग 3। 50% कोर्स कॉस्ट अकाउंट का पूरा हो गया बेटा। यस, फीफो का ही एक और सम अच्छा वाला। मैं मेन सम्स पहले ले चुका हूँ। अच्छी बात है बेटा। 12th लेक्चर हमारे सब्जेक्ट का 2 एमएमपी के हो चुके हैं बेटा, है ना। प्रोसेस क्या समझाया था बेटा? प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए मैंने कोई भी चीज़ को बनाने के लिए एक से ज़्यादा काम करने पड़े, टेक्निक यूज़ करनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या कहते हैं उसको? प्रोसेस कॉस्टिंग बेटा। अब कितनी भी चीज़ें ले लो, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड की जो डायरेक्ट नेचर से खाई जाती हैं वो चीज़ें नहीं, नेचर के साथ जो चीज़ें आती हैं ना बेटा, वो हमेशा ऑलवेज प्रोसेस करके ही बनती हैं बेटा। घर की चपाती ले लो, दुनिया की खाली पेन ले लो, एक खाली पेन ले लो अपना 5 रुपये वाला, उसको बनाने में भी प्रोसेस लगता है बेटा। प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, उसके अंदर सामान सब राजा। ठीक है, डन बेटा। प्रोसेस कॉस्टिंग 3। यस राजा, तीसरा लेक्चर है इसका। टाइम लगेगा, अभी भी हम फीफो में ही चल रहे हैं बेटा। यस, फिर से हम प्रोसेस 3 में है बेटा। एक क्वेश्चन है, फिर से हम किस में? प्रोसेस 3 में बेटा। क्वेश्चन 18 है बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर February 2013 रिलेटिंग टू AB कंपनी लिमिटेड, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। कितना आसान है, खाली प्रोसेस अकाउंट। अब उसको पता है प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए उसे, किसी भी स्टूडेंट को प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्यूशन बनाना पड़ेगा। हाँ, ओनली क्या नहीं बन सकता है इसमें बेटा? एबनॉर्मल गेन या वेस्टेज। बाकी तो सब बनाना ही पड़ेगा ना बेटा। एक एक बात ध्यान से देखना बेटा, है ना। ये फीफो का सेकंड लास्ट सम है। कल एक आखिरी सम करेंगे फीफो का, है ना बेटा। क्या लिखा है? प्रोसेस सेकंड थर्ड में ही खड़े हैं क्योंकि आने के चांस इसके ज़्यादा है बेटा। प्रोसेस सेकंड थर्ड में ही खड़े रहे, इसका आने का चांस ज़्यादा है बेटा, इसीलिए। ठीक है बेटा। ओपनिंग स्टॉक किस प्रोसेस में खड़े हैं? ध्यान रखना, हम थर्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक थर्ड प्रोसेस का कितना है बेटा? ओपनिंग स्टॉक है 2000 यूनिट, जिसकी वैल्यू है 28,800, याद रह जाएगा। अब थर्ड में खड़े हैं तो नेचुरली ये कहाँ से लेके आएंगे? ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस सेकंड। 85,200 यूनिट्स और अमाउंट है 6,61,600। जो लास्ट सम किया उसकी तरह अच्छा सम है बेटा ये भी। और डायरेक्ट मटेरियल एडेड, एडिशनल मटेरियल कहते हैं प्रोसेस थर्ड में, वो 2 से लेके आया वो है तो, लेकिन ये और ऐड किया 3,21,440। और इसी प्रोसेस का डायरेक्ट वेजेस बेटा 1,58,480। और प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड एक ही बात है, हाँ, 79,250 बेटा। यूनिट्स स्क्रैप ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल वेस्टेज हुआ है। अब इस चैप्टर में एक आदत है बेटा, नॉर्मल और एबनॉर्मल आपको अलग करना है ना। टोटल यूनिट्स कितने स्क्रैप हुए हैं? 4,400। ये टोटल स्क्रैप है, इसमें नॉर्मल भी आ गया, एबनॉर्मल भी आ गया बेटा। यस बेटा। ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 4, थर्ड में से सेकंड से लेके थर्ड में से कहाँ जाएगा? प्रोसेस 4 में। कितने प्रोसेस 4 में यूनिट्स लेके जा रहे हैं? 75,600। और अभी क्लोजिंग स्टॉक बेटा 7,200 यूनिट्स। ओके। डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन एक साथ दिया है बेटा, जैसे लास्ट सम सीखा आपने बेटा। कोई कंप्लेन नहीं करे कि सम्स कम करवा रहे हैं बेटा। ये वीडियो लेक्चर का एक सम बेटा 4 सम के बराबर होता है मेरा। यस, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो ना बेटा। यस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन चला डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन मटेरियल। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन किसकी है बेटा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल के हिसाब से कितना फिनिश्ड है? 70%, लेबर के हिसाब से 50 और प्रोडक्शन ओवर के 50। और क्लोजिंग स्टॉक 80 60 60,
मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स, और स्क्रैप जो भंगार हुआ है बेटा 100 80 80। आई बात समझ में बेटा? ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ 70 50 50, क्लोजिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 80 60 60, और स्क्रैप का 100 80 80। ये मटेरियल टू लेबर और ओवरहेड्स का दिया हुआ बेटा। देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 5% ऑफ, फिर से प्रोडक्शन बोला मैंने, दो तरीके बोले हैं बेटा, एक होता है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट। जब टोटल इनपुट बोला हो ना तो ओपनिंग और ये लेने का वाली, अगर परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट बोला हो तो ये दोनों लेने के बेटा, ओपनिंग स्टॉक और ट्रांसफ़र फ्रॉम, इसको टोटल इनपुट कहते हैं। और दूसरा प्रोडक्शन बोला है तो पता है 2 3 समय आप सीख चुके हो बेटा। और भंगार का रेट क्या है बेटा? 3 रुपये पर यूनिट, है ना, भंगार का रेट है 3 रुपये पर यूनिट। कौन सा मेथड फॉलो करना है? फीफो मेथड रजम। कैलकुलेशंस दिखाने हैं इसमें हमारे। यस बेटा, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये पूरा समझ में आ गया होगा। इतने ही नंबर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं बेटा, ये हाईएस्ट है। दीज आर द हाईएस्ट थिंग्स, हाईएस्ट पॉइंट्स। ओपनिंग स्टॉक फिर से बता रहा हूँ 2000 यूनिट, अमाउंट है 28,800। और थर्ड प्रोसेस में खड़े हैं तो कहाँ से लेके आएंगे? प्रोसेस सेकंड में से बेटा। कितना? 6,60,1,600। ओके। और इसी प्रोसेस में ये रुपीज़ में है सब बेटा, मटेरियल ऐड किया, वेजेस ऐड किया, एक्सपेंसेस ऐड किए, और ये हमारे बाकी के यूनिट्स हैं बेटा। टोटल यूनिट्स कितने स्क्रैप हुए नॉर्मल एबनॉर्मल मिला के? प्रोसेस 4 में लेके जाएंगे थर्ड में से, और क्लोजिंग स्टॉक है बेटा ये। अब यहीं से आप बता सकते हो कि एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ कि गेन हुआ बेटा। कैसे? किसका 5% बोला है बेटा? प्रोडक्शन का 5%। किसका 5%? प्रोडक्शन का 5%। प्रोडक्शन कैसे ढूंढते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा बेटा? ये 2000 प्लस 85,200 माइनस 70,200, क्या आएगा? 80,000। 80,000 का 5%, 80,000 का 5% क्या होगा बेटा? अगर हम करने जाएं कैलकुलेशन में बेटा, तो 80,000 को लेंगे, और 80,000 क्या हुआ बेटा? प्रोडक्शन। हाँ बेटा, 80,000 क्या हुआ? प्रोडक्शन। उसका 5% करेंगे तो आप कर चुके होंगे अब तक बेटा। हाँ, 80,000 का 5% आप कितना करोगे बेटा? क्या आ रहा है? 4,000। यस बेटा, कितना आएगा? 4,000। और रियल वेस्टेज कितना हुआ है? 4,400, ज़्यादा हुआ है। रियल वेस्टेज ज़्यादा हुआ है तो क्या कहेंगे? एबनॉर्मल वेस्टेज। क्या कहेंगे इसको हम? एबनॉर्मल वेस्टेज। अब आगे का सम जैसे करते हैं बेटा वैसे ही। क्या बनाएंगे? पहले पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी इस साल हमारे इस प्रोसेस में इक्वल प्रोडक्शन, जो सही बराबर टोटल प्रोडक्शन हुए हैं, वो इसमें ढूंढने हैं बेटा। 5 आइटम हाईएस्ट होते हैं, आप नंबर भी लिख सकते हो बेटा। 1, यहाँ पे 2, 3 एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है बेटा, और 4 फिनिश स्टॉक, और 5 नंबर क्लोजिंग। 5 से ज़्यादा आइटम इस प्रोसेस में नहीं होते हैं, इस स्टेटमेंट में नहीं होते हैं बेटा। 5 चीज़ें हाईएस्ट हैं बेटा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कितने यूनिट से ओपनिंग स्टॉक? 2000, पता है ना बेटा सबको? ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट से। और इसका डिग्री ऑफ कॉम्प्लीटेशन मटेरियल 1 का 100% होता है बेटा। मटेरियल 1 का परसेंटेज हर जगह पे 100% होता है, हर जगह पे 100% होता है बेटा। और मैंने क्या बोला था? ओपनिंग स्टॉक को 100 में से माइनस करके लिखेंगे, तो 100 में से 100 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0। 2000 का अगर मैं 0% करूँगा तो क्या आएगी? क्वांटिटी भी 0। ओनली ओपनिंग में 100 में से माइनस करके लिखते हैं बेटा, ओनली ओपनिंग में 100 में से माइनस करके लिखते हैं, बाकियों का एज इट इज़ होता है बेटा। कौन सी 4 चीज़ें इस स्टेटमेंट में याद रखने को बोली थी बेटा मैंने? एक, ओपनिंग का 100 में से माइनस करके लिखते हैं। दूसरा, नॉर्मल वेस्टेज 0 होता है। तीसरा, फिनिश गुड्स और एबनॉर्मल गेन 100% होते हैं, फिनिश गुड्स और एबनॉर्मल गेन 100% होते हैं। और चौथा लास्ट क्या होता है? बाकी सबके लिए जो दिया हो परसेंटेज वही। डन, याद रहेगा। अब वापस क्वेश्चन में लेके आऊँ। क्या है बेटा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स हैं, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन है 70 50 50 है। ध्यान बेटा। ओके, चलो ये रहा ओपनिंग स्टॉक 70 50 50।
इसका 100% बेटा, ओपनिंग स्टॉक 100 में से माइनस करके, ओपनिंग स्टॉक 100 में से माइनस, 100 में से 100 माइनस करोगे 0 आएगा, 100 में से 70 माइनस करो, 100 में से 50 माइनस करो, 100 में से 50। अब ये 2000 का 0% करो 0 आएगा, 2000 का 30% करो 600 आएगा, 2000 का 50% करो 1000 आएगा, 2000 का 50% करो 1000 आएगा यहाँ पे बेटा। यस, यहाँ पे 1000 आएगा बेटा, जीरो लगा देना, जीरो लगा देना बेटा, टाइपिंग है ना, छोटे बच्चे नहीं है, होता है, क्या करें बेटा। यस, उसके बाद 5% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, पता है ना बेटा नॉर्मल वेस्टेज कितना, 5% ऑफ प्रोडक्शन करके दिखाया अभी लास्ट रफ कैलकुलेशन में, क्या आएगा बेटा 5% ऑफ 4000, और नॉर्मल वेस्टेज की डिग्री 0 0 0 0 0, उसके सामने ही लिखना है बेटा। नॉर्मल वेस्टेज किसी भी हद तक पूरा नहीं होता, नो डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन नॉर्मल वेस्टेज। उसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज 400 यूनिट कैसे है बेटा, समझा दिया था। हाँ, एक्चुअल स्क्रैप होना चाहिए 4000, लेकिन हुआ है 4400, ज़्यादा हुआ है ना, तो 400 यूनिट। और इसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन जो स्क्रैप का दिया है बेटा। आगे एबनॉर्मल गेन का 100% होता है बेटा, ये रहा स्क्रैप का, देखो बेटा स्क्रैप का डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन कितना है, 180 जो है वही लेंगे बेटा, फर्स्ट वाला तो 100 ही रहेगा। यस बेटा 400 यूनिट, उसका 100% 400, 100% 400, फिर 80 दिया है 300, 320 320 बेटा। किसका करेंगे बेटा, इन 400 यूनिट का 100% होता पहला, फिर 100% दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है जैसा है। और अभी फिनिश गुड्स फीफो में कैसे होता है पता है ना, फिनिश गुड्स फीफो में कैसे होता है पता है ना बेटा, जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे, जो क्वांटिटी नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस, क्योंकि फीफो का रूल क्या है, फीफो का रूल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। तो अगर जो मैंने प्रोसेस फोर्थ में, देखना फिर से कर रहा हूँ, प्रोसेस फोर्थ में जो ट्रांसफ़र किया मैंने 75,600 यूनिट्स, उसमें से 2000 तो ओपनिंग थे ना बेटा, बाकी बचे कितने, वो हमारे करंट ईयर का प्रोडक्शन है। तो खाली फीफो में ऐसा करते हैं, खाली फीफो में ऐसा करते हैं बेटा, कितने यूनिट ट्रांसफ़र किए 75,600, उसमें से 2000, तो बाकी आएगा 73,600, जिसका नाम ही 100% है, तो कितना होगा बेटा ये, जिसका नाम ही 100% फिनिश स्टॉक का मतलब क्या 100% बेटा। अभी किसको लेके आएंगे, बार बार क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ बेटा, क्या चाहिए राजा, क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ बार बार, बबलू पढ़ाई बेटा। कितना है 7200 यूनिट्स, ये लास्ट सम है फीफो का, जब हम सेकंड थर्ड या फोर्थ प्रोसेस में खड़े हैं बेटा, है ना। इसके बाद वाले सम में फर्स्ट प्रोसेस में खड़े रहेंगे बेटा, क्या होगा उसमें देखेंगे आप अगला, जो इससे इजी होता है, लेकिन क्या होता है वो देखेंगे कल बेटा हम, ठीक है, ओके डन। चलो किसकी बात करें बेटा हम अभी, यस क्लोजिंग स्टॉक 7200, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन बेटा ये रहा, डिग्री ऑफ 80 60 60 80 60 60। फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया ना बेटा, उसके बाद तो कुछ सम में ज़्यादा है ही नहीं बेटा, है ना। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, यस क्या आएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का 7200, फर्स्ट 100 ही होता है, 100 होता है बेटा, 7200 आएगा, फिर दिया हुआ 80 60 60, तो करेंगे बेटा 7200 का, है ना बेटा। 7200 का क्या करेंगे बेटा, 7200 का बेटा 100 होता है 100, फिर 80% दिया हुआ है, 5760 60% दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। आप चाहो ना जगह बचाने के लिए तो इन दोनों को कंबाइन बना सकते हो बेटा, कंबाइन कब कर सकते हो, जब इनका सब परसेंटेज सेम हो, देखो बेटा सब परसेंटेज 50 80 100 60, 50 80 100 60, एक भी परसेंटेज चेंज हो गया तो आप कंबाइन नहीं बना सकते। मैं इसलिए हमेशा अलग अलग ही सिखाता हूँ स्टूडेंट को, ये आप एक ही नाम देके बना सकते हो, ये 4 4 कॉलम की जगह पे, लेकिन जब सब परसेंटेज सेम हो तभी बेटा। अभी याद रहेगा बेटा सबको, ओपनिंग स्टॉक ये पहला वाला मटेरियल वन हर जगह पे 100% ही होता है ना बेटा, है ना। तो 2000 100 माइनस 100 जीरो करेंगे, ये सब परसेंटेज 100 में से माइनस ओपनिंग स्टॉक, और नॉर्मल वेस्टेज का जीरो होता है, एबनॉर्मल गेन का 100%, नॉर्मल वेस्टेज का जो परसेंटेज में दिया है, सब 3 4 बार रिपीट कर चुका हूँ बेटा। चलो डन। प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे पता बेटा, अभी मैंने समझाया रफली वहीं पे, 2000 प्लस 85,200 इक्वल टू 87,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 72,200 इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स, जिसका 5% निकाला ना नॉर्मल वेस्टेज, आप चाहो तो ये कैलकुलेशन दिखा सकते हो एग्जाम में बेटा, 5% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट कैसे ढूंढते हैं बेटा, ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग,
अब आते हैं दूसरा आंसर बेटा, मैं पांचों सिखाऊंगा, भले चार पूछे हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं पूछा है। कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उस चीज़ बनाने की कॉस्ट बेटा। कितने कॉलम बनते हैं? चार। आइटम आते हैं चार, कॉलम चार, आइटम चार। एक कॉलम पर्टिकुलर का, एक ओनली अमाउंट का, एक इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट का आएगा, यहाँ पे यूनिट्स वर्ड आएंगे बेटा, यूनिट्स वर्ड आएंगे। और ये कॉस्ट पर यूनिट रुपीज़ बराबर है, यहाँ पे यूनिट्स वर्ड आएंगे, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे यूनिट्स वर्ड बेटा। ओके, रिमेंबर यूनिट्स। डन। क्या करेंगे अभी? मटेरियल वन किसे कहते हैं? मटेरियल वन बाबा, मटेरियल वन किसे कहते हैं? जो प्रोसेस में डाला हमने, ये रहा, याद रखना, जो इसके पहले वाले प्रोसेस से लेके आए ना, जो इसके पहले वाले प्रोसेस से लेके आए उसको मटेरियल वन कहते हैं बेटा। और जो एडिशनल मटेरियल डाला वो मटेरियल टू होता है बेटा, ध्यान रखना, किसी भी प्रोसेस में खड़े हो, फर्स्ट के सिवा, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी बेटा। क्या बोला, सुना मैंने बेटा? जो उस प्रोसेस में डाला जाता है ना वो होता है, और दूसरा जो एडिशनल मटेरियल है बेटा, जो एडिशनल मटेरियल है, याद रहेंगे दोनों अमाउंट। और स्क्रैप जो आपने परसेंटेज में निकाला वो वाला बेटा। चले, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल वन कहाँ से आया बेटा? मटेरियल वन याद है, मटेरियल वन जो पहले आगे वाले प्रोसेस में से लेके आया 6,61,600, माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप 5%, जो परसेंटेज में आता है वो रियल वाला नहीं, 4,400 रियल वाला नहीं, 4,400 रियल वाला नहीं बेटा, जो 5% निकाला 4,000, बंगार का रेट लास्ट में दिया है, तो नेट क्या आएगा? 6,49,600। यहाँ पे जो यूनिट्स आ रहे हैं ना बेटा, ये वाले, हाँ ये वाले जो यूनिट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं पता है? पहली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, जो पहली स्टेटमेंट का आंसर था ना बेटा वो वाला, ये वाला देखो, मटेरियल वन का, मटेरियल वन के यूनिट्स कितने हैं? 81,200, मटेरियल टू के 80,360, इसका 79,240, 79,240। सोचो अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग जाए, ये वाले यूनिट्स अगर रॉन्ग जाएँ, ये वाले यूनिट्स अगर रॉन्ग जाएँ तो क्या होगा बेटा? अगर ये वाले यूनिट्स ही रॉन्ग जाएँ तो क्या होगा बेटा? सब डामाडोल हो जाएगा बेटा, कुछ भी सही नहीं जाएगा। यस, प्रोडक्शन यूनिट ढूंढे आपने, बार बार लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन में, क्या करूँ बच्चा मैं भी। यस, मटेरियल वन, बोर्ड हो तो हाथ रख के दिखाता। 6,61,600 क्या है बेटा? ये मटेरियल टू में से लाया गया प्रोसेस का, जो भी इस प्रोसेस में लेके आते हैं वो मटेरियल वन, और जो एडिशनल करते हैं मटेरियल टू। और मटेरियल वन में से माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप 4,000 यूनिट, 5% ऑफ 80,000 जो परसेंटेज में निकाला, 6,49,600 जो यूनिट्स आपने निकाले उसको डिवाइड करेंगे आगे 81,200 पहली स्टेटमेंट में। और मटेरियल टू जो एडेड किया, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ, सब दिए हुए हैं बेटा, सब दिए हुए हैं, खाली ये वाले में ये स्क्रैप माइनस करना पड़ता है, बस ये फ़र्क, और कोई फ़र्क नहीं है बेटा। डन। ये अमाउंट दी हुई है, क्वांटिटी आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में निकाला 4 रुपीज़, ये भी क्वांटिटी दी हुई है, यूनिट्स आपने निकाले, ये भी क्वांटिटी दी हुई है क्वेश्चन में, तीन अमाउंट दिए हुए हैं ना बेटा। कौन से तीन अमाउंट दिए हुए हैं? ये वाले, उसी प्रोसेस में ये डायरेक्ट मटेरियल एडेड, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन, उसकी क्वांटिटी आपने इसके आगे वाले प्रोसेस में से ढूंढी बेटा, मटेरियल टू, डायरेक्ट लेबर और ये, तो क्या आएगा? 421, टोटल 15 रुपीज़ बेटा कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। खाली इस स्टेटमेंट में मटेरियल वन जो नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस से लेके आया उसमें से क्या माइनस करना है? सेल्स ऑफ स्क्रैप, जो बचेगा उसको डिवाइड करना है मटेरियल वन की क्वांटिटी से बेटा। अब अलग अलग, मटेरियल वन का 8 रुपये, मटेरियल टू का 4 रुपये, डायरेक्ट वेजेस का 2 रुपये और इसका एक, टोटल 15 रुपये बेटा। क्या बनेगा अभी? ये सेकंड स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन, कितना मस्त बनाया देखो बेटा, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन देख रहे हो सब जाने बेटा? हाँ बेटा, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन कितना मस्त बनाया बेटा हमने। यस राजा, फर्स्ट स्टेटमेंट में से 5 होते हैं लेकिन यहाँ पे 4 लेंगे, एक ओपनिंग स्टॉक, एक एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन जो भी है, फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी आइटम यहाँ पे नहीं ली बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट की कौन सी आइटम मैंने नहीं ली है? नॉर्मल वेस्टेज। कोई बताएगा नॉर्मल वेस्टेज क्यों नहीं लिया मैंने? नॉर्मल वेस्टेज क्यों नहीं लिया मैंने बेटा? क्योंकि वो 0,0,0,0 होता है, उसकी क्वांटिटी 0 होती है, 0 को मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? ये रेट तो फिक्स ही है बेटा, 8431 जो आपने निकाला सेकंड स्टेटमेंट में है ना बेटा, 8431 ये वाला। चले पहले ओपनिंग स्टॉक को देखें बेटा, अब जाना पड़ेगा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में।
स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बताओगे। मटेरियल 1 के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक कितना है 0, मटेरियल 2 के हिसाब से ये कितना है 600, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से कितना है बेटा 1000, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के हिसाब से कितने का है बेटा 1000, यहाँ पे 1000 बोला मैंने बेटा। ओके, याद रहेगा ये 0 600 यूनिट्स 1000 यूनिट्स और ये 1000 यूनिट्स बेटा। ओके, और इसका रेट आपने निकाला सेकंड वाले में, देखा बेटा कौन सा 8421 मल्टीप्लाई करना है, ये रहा। पहले 0 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 0 आएगा, फिर 600 यूनिट मल्टीप्लाई 4 रुपये, 1000 यूनिट मल्टीप्लाई 3 रुपये, देखो यहाँ पे 1000 सही लिखा है ना, उसमें 100 भूल से टाइपिंग हो गया, तो क्या आएगा टोटल करेंगे तो ये एडिशनल कॉस्ट है ओपनिंग स्टॉक की बेटा। क्या बोलेंगे इसको, एडिशनल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको हम बोलेंगे एडिशनल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अभी एबनॉर्मल वेस्टेज, जाएँ वापस किस में जाएंगे, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में एबनॉर्मल वेस्टेज, ये देखो बेटा ये रहा ये रहा ये रहा, ये एबनॉर्मल वेस्टेज, इसके यूनिट्स हैं 400 टोटल हैं, तो बेटा हमको यहाँ से लेना है, ये 400 ये 400 ये 320 और ये 320, मटेरियल 1 400 400 320 320, रेट क्या है पता है ना, सेकंड स्टेटमेंट वाला बेटा 8421 मल्टीप्लाई करना है किसको, एबनॉर्मल वेस्टेज, याद आ रहा है 400 को 8 से 3200, 400 को 4 से 1600, 320 को 3 से 3, इसका टोटल आएगा 57। ये किसकी कॉस्ट है, एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट है। और फिनिश की तो पता ही है बेटा, फिनिश कितने जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र के, टोटल 15 रुपये, डायरेक्ट 15 रुपये क्यों लिए बेटा, 8431 क्यों नहीं लिया, हाँ मैं पूछ रहा हूँ बेटा, हमने 84321 क्यों नहीं लिया, 8431 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 100% 100% 100% सब मल्टीप्लाई 73 600 मल्टीप्लाई 8 73 600 मल्टीप्लाई 4 73 600 मल्टीप्लाई 3 73 600, तो एक ही बार 15 से कर दो बेटा। और अभी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, किसकी कॉस्ट बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, जाना पड़ेगा वापस फर्स्ट स्टेटमेंट में, क्या करूँ आपको आदत डाल दी ना मैंने बेटा। यस, ये रही क्लोजिंग स्टॉक बेटा, कितने, मटेरियल 1 के हिसाब से 7200, मटेरियल 2 के हिसाब से 5760, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से 4320, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, याद रहेगा बेटा क्वांटिटी। और रेट आपको पता ही है 8421 मल्टीप्लाई करेंगे किसको बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को, 7200 मल्टीप्लाई 8, अमाउंट लिखने में गलती है बेटा, ये हो जाती है मेरे से, चलो कुछ छोटे बच्चे नहीं हो, कर लेना टोटल, हाँ चेक कर लेना बेटा। और 5760 मल्टीप्लाई 4, मैं चेक करूँगा फिर भी टाइपिंग होता है तो कहीं से गलती हो जाती है बेटा, फटाफट फटाफट में मल्टीप्लाई करना, और ये कॉस्ट आएगी 93,600, मल्टीप्लाई सही है बेटा, मल्टीप्लाई सही है, यहाँ पे 57,600 आएगा बेटा, हाँ ना, यहाँ पे 57,600 आएगा बेटा, मल्टीप्लाई किया ना 8 7 जा 8 टू द पावर 57,600, ओके बेटा 57,600, यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई किया 7200 को 8 से, तो आएगा 57,600, और बाकी के मल्टीप्लाई सही है बेटा, बाकी के मल्टीप्लाई टोटल सही है, और टोटल भी सही है बेटा, इसका टोटल बेटा फॉर्मेलिटी से करना पड़ता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का टोटल बन जाता है, इसीलिए ऐसे ही फॉर्मेलिटी से टोटल। अभी क्या बनेंगे बेटा बोलो, यस जो पूछा है उसने, प्रोसेस थर्ड अकाउंट, प्रोसेस थर्ड अकाउंट क्या करेंगे उसके लिए, ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट जिसकी कीमत उसने दी है वही वाली, प्रोसेस 2 में से लेके आए उसकी कीमत जो दी है वही वाली, डायरेक्ट मटेरियल एडेड किया सेम वैल्यू, प्रोडक्शन ओवरहेड सेम वैल्यू, डायरेक्ट वेजेस सेम, आगे पीछे लिख सकते हो कोई वादा नहीं बेटा, डायरेक्ट वेजेस पहले आना चाहिए, ठीक है बेटा जो भी है। और यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज कितना था 5% ऑफ, याद आ रहे हैं ना बेटा, हाँ 80,000 का 5% करेंगे तो कितने यूनिट्स है 4000, उसका रेट दिया है 3 रुपये बेटा, तो 4000 को 3 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000। एबनॉर्मल वेस्टेज पता ही है 400 यूनिट, जिसकी कॉस्ट आप निकाल चुके हो, जिसकी कॉस्ट आप निकाल चुके हो कहाँ पे बेटा, इससे पहले वाले स्टेटमेंट में, ये रही एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट 5760 बेटा, ओके ये 400 यूनिट 5760 बेटा, ओके। और जो प्रोसेस थर्ड में लेके गए टोटल रियल प्रोडक्शन, ये वाली अमाउंट ढूंढने के तरीके बताए थे मैंने बेटा, ये वाला इसको ढूंढने के लिए मैंने तरीके बताए थे, बताए एक तरीका डिफरेंस वाला, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो आपने अभी अभी निकाली लास्ट स्टेटमेंट में 93,600, डन बेटा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सेम अमाउंट, ट्रांसफ़र किया सेम अमाउंट, ये ओवरहेड्स दिए हैं सेम अमाउंट सेम अमाउंट सेम अमाउंट,
और नॉर्मल वेस्टेज जो परसेंटेज में निकाला 5% 4000, उसका रेट दिया 3 रुपये मल्टीप्लाई 12000। और एबनॉर्मल वेस्टेज 400 यूनिट जिसकी कॉस्ट आपने निकाली। अब ये 75,600 जो नेक्स्ट प्रोसेस में लेके गए वो वाले 11,38,200 कैसे आएगा, एक तरीका बताया था मैंने। और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाली, कैसे आया था बताया था किसी को, याद करो कैसे बोला था मैंने बेटा, ऐसे बोला था। ओपनिंग स्टॉक की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक है 28,800, 28,800, 28,800 ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है। ओपनिंग स्टॉक की स्टार्टिंग कॉस्ट है 28,800, उसमें एडिशनल कॉस्ट कितनी जो अभी निकाली आपने बेटा, ये वाली 5,400 है ना, प्लस करेंगे। ओके, और ये जो हमने माल बनाया उस तीनों को प्लस करेंगे, 28,800, 5,400 और 11,04,000, तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 11,38,200 ये अमाउंट आएगा। यहाँ तो डिफरेंस निकालो बेटा, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट। ये डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल में ये वाला माइनस करो, ये वाला माइनस करो और ये वाला माइनस करो, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। आई बात समझ में बेटा। अब लास्ट इसमें बोला नहीं है लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। कहाँ से लेके लेजर पोस्टिंग बेटा, ये रहा एबनॉर्मल वेस्टेज 400 यूनिट 5760। कहाँ पे है, क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो लेजर पोस्टिंग क्या कहती है, वहाँ पे डेबिट है ना बेटा, यहाँ पे क्रेडिट तो वहाँ पे डेबिट, क्या बेटा, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट राजा। यस बेटा, क्या करेंगे इसके लिए बताओ बेटा, हम लेजर पोस्टिंग, यस बेटा, कहाँ से लेके आए, प्रोसेस थर्ड में से 400 यूनिट ये वाले 5760। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज, यहाँ सेल्स ऑफ वेस्टेज अकाउंट 3 रुपये भंगार का रेट, ये 400 यूनिट 3 रुपये में बेचे तो 1200 रुपये। अब डेबिट का टोटल है 5760, उससे भंगार बेचा है 1200 रुपये में, तो बाकी क्या बचेगा बेटा, कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, कितना आएगा 5760 बेटा। मेरे ख्याल से चैप्टर छप गया होगा बेटा, बहुत टफ है पढ़ाना ये चैप्टर, रियली बता रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर पढ़ाना बहुत हार्ड है। दूसरे टीचर घुमा घुमा के थक के जाते हैं, रटाफिकेशन कराते हैं, रियली में बेटा। यहाँ देखो मैंने कितना डिटेल में पढ़ाया है बेटा। कोई सवाल हो, कुछ पूछना है, हाँ बेटा, कोई सवाल किसी को पूछना है कुछ भी, एनीबडी। समझ में आ गया, हाईएस्ट 5 आइटम होते हैं बेटा। इसकी कॉस्ट कैसे बताई बेटा मैंने, फिनिश गुड्स की कॉस्ट, कैलकुलेटर ले लो, 28,800 इसकी कॉस्ट आई है ना, 28,800 इसकी कॉस्ट है बेटा। और जो एडिशनल ओपनिंग स्टॉक है उसमें प्लस करेंगे 28,800 प्लस 5,400 बेटा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यस राजा, यस राजा। क्या क्या प्लस किया आपने बेटा, क्या आया आंसर बेटा, और प्लस ये वाली कॉस्ट 11,04,000, 3 अमाउंट प्लस करने से फिनिश कॉस्ट की कॉस्ट आएगी, याद रहेगी बेटा। बाबा मैं क्या करूं बेटा, अभी बोर्ड पे लिख के दिखा सकता नहीं, यहाँ पे अमाउंट थोड़े से बोरिंग लगेंगे ना बेटा, क्या करें, 28,800 प्लस वो जो आगे छोड़ी ना ओपनिंग स्टॉक, ये और ये 11,04,000, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बेटा। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गए समराज आपको, नहीं क्या और खींचना है बेटा इसको, सिंगल फर्स्ट प्रोसेस वाला बाकी है। क्या होता है फर्स्ट प्रोसेस, बता दूं बेटा, जब फर्स्ट प्रोसेस का बनाते हैं तो क्या नहीं होता है, फर्स्ट प्रोसेस का जब बनाते हैं तो क्या नहीं होता है इसमें बेटा, मटेरियल वन कॉलम अलग से नहीं होता है, ध्यान रखना बेटा।
मटेरियल 1 कॉलम नहीं होगा, सिर्फ एक ही मटेरियल कॉलम, यानी मटेरियल 1 2 नहीं होता है, एक ही सिंगल मटेरियल कॉलम होता है बस। यानी अगर हम प्रोसेस 1 में खड़े हैं तो मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड, बस 3 कॉलम, ये वाला कॉलम नहीं बनता है बेटा, मटेरियल 1 2 नहीं होता है, ध्यान रखना। जब हम कहाँ पे खड़े हो, प्रोसेस 1 में, बस इतना याद रखना है। अगर ये मटेरियल 1 2 नहीं होगा तो नेचुरली ये यहाँ पे भी ये एडिशनल, ये वाली मगजमारी नहीं होगी ना बेटा, ये पॉइंट नहीं होगी, ये वाली पॉइंट नहीं होगी बेटा, बस बाकी का एज इट इज, यानी मटेरियल 1 2 नहीं होगा। ओके बेटा, देख लो बेटा, बाकी एक ही सम कराऊंगा फीफो का मैं, किसका, जब प्रोसेस 1 में खड़े हो तब, जब हम प्रोसेस 1 में खड़े हो फीफो का, उसका एक सम मैं कराने वाला हूँ बाकी बेटा, क्योंकि बाकी तीनों मस्त सम हो गए, तीनों बेस्ट सम है, ये 3 सम कर सकते हो, बाकी के सम करो ही नहीं, मैं बोलूँगा बाकी का कोई भी सम प्रैक्टिस नहीं करो, करनी है तो लास्ट 5 ईयर्स के यूनिवर्सिटी के पेपर्स प्रैक्टिस करो बेटा, बेस्ट में बेस्ट तीनों सम मैंने करवा दिए, बाकी 3 सम करेंगे हम बेटा, 2 एवरेज स्टॉक के और कल एक करेंगे हम प्रोसेस 1 में खड़े हो तो कैसे होता है बेटा। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, गॉड ब्लेस यू।